नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको बता दें कि 5 अगस्त को हुए राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में वो भी मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल थे। उनके अलावा इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास और मथुरा के जिलाधिकारी से बात की है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहान से भी बात की है और महंत नृत्य गोपाल दास को जरूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस समय नृत्य गोपाल दास जो है वो मथुरा में ही हैं। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, यहाँ पर महंत नृत्य गोपाल दास कब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें क्या लक्षण थे, फिलहाल उनकी हालत कैसी है? साथ ही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि वो राम जन्मभूमि भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल थे, खुद प्रधानमंत्री थे, सीएम थे, राज्यपाल वहां पर थी, क्या आप सभी के टेस्ट होंगे? देखिए, ऐसा है कि महंत नृत्य गोपाल दास वैसे तो अयोध्या में रहते हैं, मणिराम छावनी उनका स्थान है जहां उनका आश्रम है, लेकिन अभी वो कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मथुरा गए हुए थे। मथुरा में भी उनका आश्रम है, वो वहां रुके हुए थे। जो कृष्ण जन्मोत्सव जो कृष्ण जन्मस्थान पे होता है, वहां पे उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। और उसके बाद उन्होंने बुखार, सांस में तकलीफ, कुछ बदन में दर्द, इस तरह की शिकायतें की थी। इसके बाद उनका टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव आया और अभी वो स्टेबल हैं। और मथुरा के डीएम को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनको मेदांता में दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। डॉक्टर त्रेहान से बात भी हुई है। तो वहां पे मथुरा में इस बात का इंतजाम किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो उनको वहां से लेकर के मथुरा वहां पे मेदांता में शिफ्ट कर दें जहां उनका इलाज हो पाए बेहतर। जहां तक कार्यक्रम की बात है, वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिसमें तमाम वीआईपीज थे, प्रधानमंत्री समेत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मोहन भागवत और यूपी की गवर्नर भी वहां पे थी। तो इस वजह से वो सारे लोग जो हैं मेरे ख्याल से इस के दायरे में आते हैं कि सभी को अपना टेस्ट कराना जरूरी होगा। और उनसे जुड़े हुए लोगों को चिंता भी होगी क्योंकि महंत नृत्य गोपाल दास जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ वो वहां मौजूद थे। जी कमाल, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि जैसा कि आपने बताया वो मथुरा में कल थे और जन्माष्टमी का मौका था, तो क्या काफी लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी? क्योंकि लक्षण जो आप बता रहे हैं वो कल भी उनके अंदर आ गए थे। देखिए, ऐसा लक्षण तो कल उनके अंदर आए थे, कल उन्होंने ये शिकायत की थी, लेकिन मथुरा में ही नहीं, अयोध्या में भी वो बहुत सारे लोगों की भीड़ से घिरे रहते हैं। लगातार उनके भक्त आते हैं, उनके चरण छूते हैं, वहां बैठ के बातचीत करते हैं। बहुत छोटी सी जगह है जहां वो बैठते हैं। ऊपर पहले सीढ़ी से जाते थे, अब एक लिफ्ट लगा दी गई है क्योंकि उनको चलने में दिक्कत होती है, उनका वजन भी ज्यादा है। लेकिन जो उनके भक्त हैं बहुत छोटी सी जगह में वहां जाके उनके कई बार दंडवत करते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वहां पास में बैठे रहते हैं, वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो काफी ज्यादा एक्सपोजर है उनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में हुआ था, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ खुद प्रधानमंत्री भी थे, आरएसएस प्रमुख थे, राज्यपाल थी वहाँ की, इसके अलावा मुख्यमंत्री थे। अब देखना ये होगा कि तमाम लोग जो है वो उनका भी क्या यहाँ पर टेस्ट होगा, क्योंकि काफी नजदीक के संपर्क में आए हैं और महंत नृत्य गोपाल दास के संपर्क में काफी लोग आए थे। बहरहाल रुक करते हैं अब दूसरी खबर का, जो कि बिहार से है। यहाँ पर बिहार में नेताओं और प्रशासन के खिलाफ बाढ़ से पीड़ित लोगों का गुस्सा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दरभंगा जिले की अगर हम बात करें तो बाढ़ के बाद हालात का जायजा लेने यहाँ पर पहुंचे कुशेश्वर स्थान के जेडीयू विधायक हैं शशि भूषण हजारी, उन पर लोगों का गुस्सा फूटा। बताया जा रहा है कि लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि कथित तौर पर विधायक जी को 4 घंटे तक वहां पर बंधक बनाए रखा। जनता ने हाथों में पोस्टर लेकर घूसखोर और निकम्मा विधायक वापस जाओ के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 साल से विधायक रहने के बावजूद शशि भूषण हजारी ने कोई काम नहीं किया है। ये तमाम खबरें बिहार में बाढ़ के चलते लोगों का गुस्सा काफी जो है विधायक पर फूटा है। अब दूसरी खबर जो है, बिहार में एक बार फिर से उद्घाटन से पहले एक
पुल की अप्रोच रोड टूट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को गोपालगंज के बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन करने वाले थे और इससे पहले ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। महासेतु की जो अप्रोच रोड है, वो सड़क जो है करीब 50 मीटर के दायरे का हिस्सा वो ध्वस्त हो गया और उद्घाटन से पहले ही वो अब दुरुस्त करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। तेजस्वी यादव जो है नेता विपक्षी पार्टी के, वो भ्रष्टाचार का यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ। एक तरफ उद्घाटन किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है ये पुल धंस रहा है। भ्रष्टाचार जो लगातार हम लोग सवाल उठाते रहे हैं कि इनके राज में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसी पे भी जवाबदेही तय नहीं की जाती। तो इनके राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग जो हैं उस इलाकों में बाढ़ से पीड़ित हैं, सब लोग सड़क पर आए हुए हैं। आपदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बहाया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां सतना जिले के नागौर थाने में पानी जो है, बारिश का पानी काफी ज्यादा भर गया। हालत ये हुई कि रिकॉर्ड रूम में, थाने का जो रिकॉर्ड रूम होता है, वहां पर पानी भर गया। बारिश के मौसम में यहाँ कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ध्यान नहीं दिया गया। थाने के परिसर में खड़ी गाड़ियां भी बरसात के चलते यहाँ पर डूब गई, जिससे कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और उत्तराखंड की बात करते हैं, यहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आए दिन चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को भूस्खलन के कारण बंद करना पड़ रहा है। लोगों को पैदल ही आवाजाही अपनी करनी पड़ रही है। नदियों का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि वो सड़क को खोलने का काम लगातार कर रही है। बरसात लगातार चल रही है, ऐसे में ये काम एक बेहद मुश्किल काम होता है। और उत्तराखंड के धारचूला में कई अंदरूनी सड़कें वो लैंडस्लाइड के कारण 8 घंटे तक बंद रहीं। तवाघाट लिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग आर्मी ब्रिगेड कैंप के पास बंद है। ग्वाला गांव में भूस्खलन के कारण कम से कम 5 मकान मलबे की जद में आ गए हैं। और अब बात करते हैं सोनू सूद की, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। लोगों की किस तरह से वो मदद कर रहे हैं। ये बात है गोरखपुर की रहने वाली प्रज्ञा मिश्रा की, जिनके पिता एक मंदिर में पुजारी है। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते घर की आर्थिक हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई। 6 महीने पहले हुए एक्सीडेंट में प्रज्ञा के घुटने में चोट लगी, जिससे वो चल नहीं पा रही थी। पिछले दिनों ट्वीट करके सोनू सूद को टैग करते हुए उनसे मदद मांगी गई। उसके बाद सोनू सूद ने प्रज्ञा से पूरी जानकारी ली उनके बारे में और उसके बाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हॉस्पिटल में उनका डॉक्टर से बात कर प्रज्ञा का इलाज कराया, उनकी सर्जरी करवाई। और अब खबर जो है छत्तीसगढ़ से, जहां कोरिया जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सलवा गांव से सटे जंगल में एक भालू तेंदू के पेड़ पे बंधे हुए तार में अचानक से उलझ गया। वन विभाग की टीम को 3 घंटे की मशक्कत लगी जो है भालू को नीचे सुरक्षित बाहर निकालने में। 33 घंटे से वो भालू वहां पर फंसा हुआ था, भूखा प्यासा।